बस 2 करोड़ का सौदा है। अरे इतना पैसा तो मेरा बैंक दे देगा, आप एग्रीमेंट तैयार करो। आजकल मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ने बैंक को पिताश्री और लोन को माताश्री जैसा दर्जा दे दिया है। बट अगर आपको पता लगे कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी बनी ना, तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ बंसल जी के साथ। तो चलिए फिर इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को एकदम सिंपल सी भाषा से, सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। ये किस्सा है पीर मशल्ला में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जी का, जिनका नाम था बंसल जी। तो बंसल जी ने पास की सोसाइटी में एक 1.5 करोड़ का पेंट हाउस परचेज़ किया था, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख का बयाना कर दिया और बाकी का 1 करोड़ एज अ लोन अमाउंट जो सेलर था उनको देने का तय किया। 2 महीने का टाइम था। तो बंसल जी बैंक में गए और उन्हें पता लगा कि उनकी लोन एलिजिबिलिटी बनी नहीं रही। 1 करोड़ का लोन चाहिए था एंड एलिजिबिलिटी बनी थी कुछ 40 या 45 लाख की। बंसल जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बैंक वालों से चिल्लाकर कहा, क्या मैं तुम्हें डिफॉल्टर लग रहा हूँ? जरा बताओ मेरा सिबिल कैसे कम हो गया? तब जाके पता लगा कि बंसल जी ने अपने बेटे को एक क्रेडिट कार्ड दे रखा था, जिसका वो बहुत गंदे काम में यूज़ करता था। सिगरेट पीना, गांजा फूकना, लड़कीबाजी करना, इन सब में। एंड जब पेमेंट की टाइम आती तो बंसल जी उसे पूरा पैसा देते, बट उनका लड़का बिल पे ही ना करता। वो उस पैसे को भी गलत काम में यूज़ कर देता। अब अगर उसके लड़के को कोई बताता कि यार मिनिमम ड्यू तो पे कर देता, कम से कम सिबिल तो बच जाता, तो शायद बंसल जी को लोन मिल पाता। बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। जनरली एक बार बयाना चला जाए तो वापस नहीं आता, बट इस केस में सेलर अच्छा था कि उसने बयाना वापस कर दिया और कोई पैसा नहीं काटा। तो अब बंसल जी को दुख भी हुआ कि सिबिल ख़राब हो गया। बट सिबिल एक रिलेशनशिप जैसा होता है, अगर एक बार टूट जाए या गिर जाए तो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता या दोबारा बन नहीं सकता। इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले लोन एलिजिबिलिटी चेक करो। हवा में बातें मत करो कि 1 करोड़ लोन मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा। पहले पेपर चेक कराओ, फिर जाके बोलो। और दूसरा सबक, बच्चों पर ध्यान रखो। उन्हें बेफालतू का क्रेडिट कार्ड मत दो, और अगर दो तो उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक करो एंड बिल चेक करो कि वो पे कर भी रहा है या नहीं, या वो किस चीज़ में यूज़ कर रहा है। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपकी कोई भी राय है या कोई भी क्वायरी है या कुछ भी आपका सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड आशा करूँगा आप अपने बच्चों पर और लोन पर ध्यान दोगे। और ज़रूरत से ज़्यादा लोन और कर्ज़ा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, किसी की भी जान ले लेता है या किसी को अपनी जान देने पर मजबूर भी कर देता है। राम राम जी।